पहली बार राजपथ पर दिखेगा दुनिया का सबसे हल्का फाइटर प्लेन और वायुसेना का नया ताज, यानी भारत में बना स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस। में गणतंत्र दिवस की परेड में देसी बोफोर्स तोप का फर्स्ट लुक भी नजर आएगा। बोफोर्स तोप से ज्यादा ताकतवर इस हिंदुस्तानी तोप का हर गोला दुश्मनों का दम निकालने की ताकत रखता है। उन्नीस में बने नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स यानी एनएसजी के कमांडो पहली बार मार्च पास्ट में हिस्सा लेंगे। आतंकियों का खौफ बन चुके इन कमांडोज की ताकत का नमूना भी राष्ट्रपति के सामने पेश किया जाएगा। आजाद भारत के इतिहास में ये पहला मौका होगा जब राजपथ पर भारतीय जवानों के साथ संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के सैनिक कदम ताल करेंगे। गणतंत्र दिवस समारोह में पहली बार यूएई के शहजादे मोहम्मद बिन जायद अल नहयान मुख्य अतिथि होंगे। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की ये नई शुरुआत है। इसे आप भारत की लुक वेस्ट एशिया पॉलिसी भी कह सकते हैं। भारतीय नौसेना राजपथ पर मरीन कमांडोज, नई पनडुब्बियां और विध्वंसक जहाजों की एक झलक भी दिखाएगी। साल 2017 में नौसेना पनडुब्बियों के शामिल होने की गोल्डन जुबली मना रही है। इसलिए यहां नौसेना के पनडुब्बी किलर और नई स्कॉर्पियन पनडुब्बियां भी नजर आएंगी। ये वो तस्वीरें हैं जिसे देखकर आपका सीना गर्व से 56 इंच का हो जाएगा। और यही है 26 जनवरी 2017 की सुपर 6। आज हम आपको दिखाएंगे 6 ऐसी बातें जो इस 26 जनवरी को पहली बार हो रही है। इसमें सबसे पहला नंबर है हवा में उड़ने वाली इस सुपरसोनिक मशीन का, जिसे बनाने में 3 दशकों से ज्यादा की मेहनत लगी। इसका नाम तेजस, आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन यह पहला मौका है जब तेजस राजपथ पर तीनों सेनाओं के कमांडर को सलामी देने वाली उड़ान भरेगा। 26 साल बाद गणतंत्र दिवस पर स्वदेशी उड़ान। सुप्रीम कमांडर को नंबर 1 फाइटर जेट की सलामी। वायुसेना में शामिल होने के बाद पहली बार तेजस राजपथ पर अपना पराक्रम दिखाएगा। ये दुनिया का सबसे हल्का और सबसे छोटा फाइटर जेट है, जिसे दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए वायुसेना में 1 जुलाई 2016 को शामिल किया गया। छब्बीस जनवरी की परेड में सेना और हथियारों की प्रदर्शनी के बाद सबको इंतजार होता है फ्लाई पास्ट का, जिसमें राजपथ के आकाश में लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर करतब दिखाते हैं। 68 में गणतंत्र दिवस पर 35 लड़ाकू विमान उड़ान भरेंगे, लेकिन सबकी निगाहें स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस को ढूंढ रही होंगी। तेजस से पहले भारत में बना लड़ाकू विमान मारूत राजपथ की प्रदर्शनी में शामिल हो चुका है। 1990 में मारूत के रिटायर होने के बाद दशकों बाद तेजस स्वदेशी लड़ाकू विमान की कमी को पूरा करेगा। इंडियन एयरफोर्स के फ्लाइंग डैगर स्क्वाड्रन में तेजस शामिल है, जो बेंगलुरु से ऑपरेट करती है। राजपथ पर पहली झांकी दिखाने से पहले 2016 में एयरफोर्स डे के मौके पर तेजस अपने पहले एयर शो में शामिल हो चुका है। राजपथ पर तेजस अकेला नहीं होगा,
भारतीय वायुसेना कई तरह के विमानों और हेलीकॉप्टरों की ताकत दिखाएगी। तेजस का साथ देंगे मी-17 हेलीकॉप्टर, सुकोई 30 फाइटर जेट, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर रुद्र और भारत का सबसे बड़ा परिवहन विमान C-17 ग्लोबमास्टर। वायुसेना की परेड में 144 सैनिक और 4 ऑफिसर मौजूद होंगे। वायुसेना के नाम के साथ राजपथ पर उड़ान भरने जा रहे तेजस ने कितनी मुश्किलों का सामना किया, ये भी जान लीजिए। कड़ी मेहनत, मजबूत जज्बे और 25,000 करोड़ रुपए के खर्च से तैयार तेजस ने जनवरी 2001 में पहली बार आसमान में अपने पंख फैलाए। तब भारतीय वैज्ञानिकों की क्षमता पर उंगली उठाने वालों ने भारत की कामयाबी पर तालियां बजाई थी। फाइटर जेट तेजस के साथ ही भारत का नाम उन गिने चुने देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जिनके पास स्वदेशी लड़ाकू विमान है। सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस को खुद भारत ने विकसित किया है। ये करीब 65% स्वदेशी कलपुर्जों से बना है। हालांकि इसके कुछ अहम उपकरण इंपोर्ट भी किए गए हैं। इससे पहले तक सिर्फ अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और दक्षिण कोरिया के पास ही अपने देश में बने फाइटर जेट थे। तेजस ने जनवरी 2016 में दुनिया को अपनी ताकत का पहला ट्रेलर बहरीन में दिया था। इंटरनेशनल एयर शो तेजस की तेज उड़ान ने सबको हक्का बक्का कर दिया। अब हिंदुस्तान के दुश्मनों के सिर पर 13 मीटर लंबी आफत आ चुकी है। करीब 2500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार और एक बार में 3000 किलोमीटर तक की नॉन स्टॉप उड़ान। सबसे हल्का, सबसे छोटा लेकिन सबसे तेज। तेजस की जितनी तारीफ की जाए कम है। तेजस दुश्मनों पर बरसाने के लिए 3.5 टन गोला बारूद लेकर उड़ान भर सकता है। हवा से हवा में मार करने वाली R-73 मिसाइलों, 23 मिलीमीटर की गन, रॉकेट और बम से लैस तेजस दुश्मनों के लिए यमराज जैसा है। दिन या रात ये विमान कभी भी उड़ान भर सकता है। ये खूबियां तेजस के तेज को दिखाती हैं। तेजस का मतलब होता है उज्जवल, और ये लड़ाकू विमान हमारी एयरफोर्स के उज्जवल भविष्य की शानदार शुरुआत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कारगिल की लड़ाई में बोफोर्स की विजय गाथा आपने सुनी होगी। युद्ध के मैदान में एक पुरानी कहावत है कि पहाड़ों पर पलड़ा उसी की तरफ झुकता है जिसकी तोपें ज्यादा दमदार होती हैं। बोफोर्स अब पुरानी हो चली है और जगह लेने के लिए नई होवित्जर तोप आ रही है जिसका भारतीय सेना को बेसब्री से इंतजार है। देसी बोफोर्स तो धनुष का फर्स्ट लुक। राजपथ पर दुश्मनों को धूल में मिलाने वाली ताकत। करगिल युद्ध में बोफोर्स तोपों ने दुश्मन देश के नापाक मंसूबों पर गोले बरसाए थे। करगिल युद्ध में ऊंची ऊंची चोटियों पर गोले बरसाती बोफोर्स तोप की तस्वीरें कोई भूल नहीं सकता। लेकिन अब 2 दशक बाद बोफोर्स तोप का साथ देने आ रही है बोफोर्स से ज्यादा ताकतवर हिंदुस्तानी तोप जिसका नाम है धनुष। पहली बार रिपब्लिक डे परेड में यह धनुष देसी डिफेंस इंडस्ट्री की ताकत को दिखाएगी। यह तोप पूरी तरह मेड इन इंडिया है, लेकिन इसकी खासियतें बोफोर्स तोप से 2 कदम आगे है। 155 मिलीमीटर होवित्जर तोप है, यानी धनुष तोप एक बार में ज्यादा गोला बारूद दाग सकती है। धनुष की मारक क्षमता 38 किलोमीटर है, जबकि बोफोर्स तोप की मारक क्षमता सिर्फ 27 किलोमीटर है। बोफोर्स तोप के मुकाबले धनुष पूरी तरह ऑटोमेटिक है। इसमें लगे सेंसर और रडार पहाड़ों के पीछे छिपे दुश्मन को ढूंढकर गोले बरसाने की काबिलियत भी रखते हैं। 13 टन वजन वाली धनुष तोप को गोला दागने के बाद अपनी जगह छोड़ने में सिर्फ 3 मिनट लगता है। बोफोर्स के मुकाबले 11 किलोमीटर ज्यादा दूर निशाना लगाने वाली धनुष दुनिया के कई देशों के एडवांस सिस्टम से भी मुकाबला कर सकती है। ये एक तरह से जो अभी अपने पास गन्स अवेलेबल हैं या दुनिया में अवेलेबल हैं उसमें बेहतरीन गन है। इसका कोई भी जो फीचर है वो दुनिया की किसी भी गन से पीछे नहीं है। तकनीक हो या ताकत, मेड इन इंडिया तोप धनुष बोफोर्स तोप से हर मामले में 2 कदम आगे है। लेह लद्दाख की ठंड से लेकर राजस्थान की गर्मी के बीच धनुष ने सभी तकनीकी परीक्षण पास कर लिए हैं।
पूरी तरह मेड इन इंडिया धनुष तोप के सफल परीक्षण के बाद जबलपुर की गन कैरिज फैक्ट्री में इन तोपों का निर्माण किया जा रहा है। सेना ने 114 धनुष तोपों का ऑर्डर दिया है, जिसमें से 6 धनुष तोपें भारतीय सेना को दी जा चुकी हैं। इनका परीक्षण देश के अलग अलग हिस्सों में किया जा रहा है। कमाल की बात यह है कि एक धनुष तोप की कीमत 14 करोड़ 50 लाख रुपए है, जो बोफोर्स तोप की कीमत से आधी है। इसकी रेंज उससे बहुत ज़्यादा है, रेंज करीब 8 से 10 किलोमीटर ज़्यादा है। इसकी एक्यूरेसी पुरानी गन से अच्छी है। इसमें लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लगे हैं, लेटेस्ट कंप्यूटर लगे हैं। ये गन अपने आप में ऑटोनॉमस काम कर सकती है। तोपखाना किसी भी सेना की सबसे बड़ी ताकत होता है। हिमालय की चोटियों पर लड़े गए कारगिल युद्ध में बोफोर्स तोप ने दुश्मन के ठिकानों को बर्बाद करने में मुख्य भूमिका निभाई थी। 1999 के कारगिल युद्ध में भारतीय तोपों ने 2.5 लाख गोले दागे। 300 से ज्यादा तोपों, मोटार और रॉकेट लॉन्चरों ने रोज करीब 5000 राउंड फायरिंग की। कारगिल की लड़ाई के महत्वपूर्ण 17 दिनों में रोजाना हर तोप से औसतन 1 मिनट में 1 राउंड फायर किया गया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये पहली ऐसी लड़ाई थी जिसमें किसी एक देश ने दुश्मन देश की सेना पर इतनी ज्यादा बमबारी की थी। धनुष तोप दाम में कम और ताकत में ज्यादा है, यानी विदेशी बोफोर्स तोप से दुश्मनों पर गोले बरसाने वाली भारतीय सेना के स्वदेशी वार से दुश्मनों का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो 30 साल से ज्यादा के इंतजार के बाद 26 जनवरी को देश के सबसे जांबाज सिपाही को पहली बार अपना पराक्रम दिखाने का मौका मिलेगा। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के कमांडोज, जिन्होंने हमेशा आतंकियों पर विजय उन्होंने की है, वो पहली बार हिस्सा होंगे इस परेड का। पर 30 साल बाद नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स यानी एनएसजी के जाबाजों को परेड में शामिल होने का मौका मिला है। आतंकवाद से लड़ने वाली ये वो स्पेशल फोर्स है जिसे आप ब्लैक कैट कमांडो के नाम से भी जानते हैं। अब तक एनएसजी के जवान परेड की सुरक्षा में लगे रहते थे, लेकिन 26 जनवरी 2017 को पहली बार इन्हें राजपथ पर अपना पराक्रम दिखाने का मौका मिलेगा। बताया जा रहा है कि पठानकोट हमले में एनएसजी की भूमिका को देखते हुए ही सरकार ने ब्लैक कैट कमांडोज को गणतंत्र दिवस परेड के लिए चुना है। अब तक सेना के पैरा एसएफ यानी स्पेशल फोर्स के कमांडो ही रिपब्लिक डे परेड का हिस्सा होते थे, लेकिन अब एनएसजी को भी मौका मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो साल 2016 से एक नई परंपरा शुरू हुई है, जिसे देश से मुख्य अतिथि आते हैं उनकी आर्मी को राजपथ पर अपना कौशल दिखाने का मौका दिया जाता है। साल 2017 में चीफ गेस्ट हैं यूएई के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, और राजपथ पर परेड में शामिल होंगे यूएई के 150 सैनिक, जिसे आप भारत की लुक वेस्ट एशिया पॉलिसी भी कह सकते हैं। राजपथ पर यूएई की आर्मी। अरब का शहजादा, भारत का दोस्त। गणतंत्र दिवस परेड में राजपथ पर पहली बार संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की सेना के जवान दिखेंगे। परेड में हिस्सा लेने के लिए 150 सैनिक भारत पहुंच चुके हैं और रिहर्सल भी शुरू कर दी है। खास बात यह है कि यूएई के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान 2017 की गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि हैं। 24 जनवरी को यूएई के क्राउन प्रिंस दिल्ली पहुंचेंगे।
इस यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर भी दस्तखत कर सकते हैं। India and UAE, people-to-people relationship, our trade relationship, our kinship relationships, our cultural relationships go long time back, and they have been very, very strong. 25 जनवरी को पीएम मोदी और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद के बीच बातचीत होगी। इसमें आतंकवाद से लड़ाई के साथ सुरक्षा पर भी बात होगी। दोनों देशों के बीच 16 एग्रीमेंट्स पर भी दस्तखत हो सकते हैं। भारत और यूएई के बीच 2015 समझौते में इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश पर जोर दिया गया था। दोनों देशों में करीब 7,500 करोड़ डॉलर यानी करीब 5 लाख करोड़ रुपए का यूएई इंडिया इंफ्रा इन्वेस्टमेंट फंड बना। दोनों नेताओं की मुलाकात में इस समझौते को रियलिटी में बदलने पर भी फैसला होगा। इससे पहले अगस्त 2015 में पीएम मोदी यूएई की यात्रा पर गए थे। 34 सालों बाद हुई इस यात्रा के बाद से दोनों देशों के संबंध फास्ट ट्रैक पर है। मैं आज आपके घर सामने से आया हूं और मैं देख रहा हूं, मैं कल से जो महसूस कर रहा हूं, मुझे खुद को शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि हमने 34 इयर्स क्यों गंवा दिए। मैं खुद महसूस कर रहा हूं। यूएई में करीब 20 लाख भारतीय रहते हैं, जो स्थानीय अरब समुदाय से भी ज्यादा हैं। इसके साथ ही यूएई भारत के लिए सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट भी है। बताया ये जा रहा है कि खाड़ी देशों में पाकिस्तान का असर कम करने के लिए और भारत का प्रभाव बढ़ाने के लिए रणनीति के तहत सरकार ये फैसला ले चुकी है। इससे पहले पाकिस्तानी सेना यूएई के सैनिकों को प्रशिक्षण देती रही है। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के रिटायर्ड अधिकारी यूएई में सलाहकार के पदों पर नियुक्त होते रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल राहिल शरीफ सऊदी अरब के नेतृत्व वाले 39 देशों के इस्लामिक मिलिट्री अलायंस यानी IMA के प्रमुख बने हैं। IMA का उद्देश्य मुस्लिम देशों को आतंकवादी संगठनों से बचाना है। ये पहला मौका नहीं है जब राजपथ पर विदेशी सेनाएं मार्च करेंगी। इससे पहले 2016 में फ्रांस की सेना के जवानों ने भी राजपथ पर मार्च किया था। इस बार यूएई की सेना के शामिल होने के बाद ये दूसरा मौका होगा जब किसी देश की सेना के जवान गणतंत्र दिवस परेड के आयोजन में हिस्सा लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।